मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गुरुकुल आदर्श विद्या मंदिर की इस पावन धरा पर नेमीचंद जी और उनकी टीम को कि उन्होंने बहुत ही दिव्य और भव्य कार्यक्रम इस रतन धरा पर आयोजित किया है। मैं 14 वर्ष प्राइवेट स्कूलों में काम किया। आज मुझे देख करके बहुत ही गर्व की अनुभूति हुई कि नेमीचंद जी जैसे रतनगढ़ के एक छोर पर बहुत ही शानदार एक विद्यालय संचालित कर रहे हैं। मैं हृदय की गहराइयों से इस तमाम और पूरे परिवार का सहर्ष अभिनंदन करना चाहूंगा। आज के इस कार्यक्रम के हमारे सिरमौर हम कामगार समाज की पूरी टीम, रतनधरा को सुशोभित करने वाले हमारे गणमान्य नागरिक, मेरे समाज के और रतनधरा को हमेशा ही पलकों पर रखने वाले इस समाज के कर्णधार सज्जन माताओं बहनों और इस संस्थान की वो दिव्य कीर्ति नन्हे मुन्ने बच्चे बालक बालिकाओं, आप सबका मैं हृदय की गहराइयों से भीमा अभिनंदन करना चाहता हूँ। बहुत ही शानदार यहाँ के उद्घोषक एंकर ने बहुत अच्छी, मैं हृदय की गहराइयों से एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका सम्मान करें। बहुत ही शानदार आज का ये कार्यक्रम संचालित किया है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नेमीचंद जी की इस टीम को कि उन्होंने बहुत ही शानदार प्रस्तुति यहाँ मंच पर उन्होंने करवाई है। एक बार संचालित इस कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम को संचालित करने वाले अध्यापिका और टीचर्स के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं कि उन्होंने एक हीरे को उन्होंने तराशा है और वो प्रतिभाएं मंच पर भिन्न भिन्न प्रकार की प्रस्तुतियां दे रही थी। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि कहने के लिए बहुत सारी शिक्षा में बातें थी, लेकिन मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, प्रोफेसर साहब ने, स्वामी जी ने, हर्षवाल जी ने बहुत अच्छी बातें बताई। मैं थोड़ा सा यही कहूंगा बच्चों से कि बच्चे छोटे छोटे बहुत ही तन्मयता के साथ ये पूरा कार्यक्रम देख रहे थे। माँ बाप चाहे आईएएस बने चाहे आरएस बने, लेकिन उनको अच्छी शिक्षा या अच्छी तालीम वो माँ बाप नहीं दे सकते, एक गुरु ही दे सकता है। और गुरुकुल एक ऐसा संस्थान जिसके बारे में मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा। नवोदय विद्यालय भारत की बहुत बड़ी संस्था थी और है। राजीव गांधी का यह सपना था जिन्होंने नवोदय विद्यालय की स्थापना की थी और वह एक ऐसा विद्यालय जो संसार का उत्कृष्ट, क्योंकि राजीव गांधी एक साइंटिस्ट भी थे और बहुत बड़ी सोच थी और उस सोच का फायदा अपने को या चूरू जिले में सतारसर को मिला था। ये जो 9 साल में जो 9 बेमिसाल जिनका यहाँ नाम लिखा है, मेरा हृदय गदगद हो गया कि इस प्रकार की प्रतिभाएं इस विद्यालय से निकलती हैं। मैं यहाँ मन से कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है कि हम जिसकी सहायता करते हैं, न हम उनको ग्रुपों में शेयर करते हैं, न हम उनको किसी परिचित को बताते हैं। लेकिन आज एक ऐसा ही अवसर है। नौकवाड़ जी पिछले कुछ सालों से लग रहे हैं। नवोदय विद्यालय में जो बच्चे चयनित होते हैं या उनसे पहले जो भी लोग उनको या हमारा संपर्क रहता है कि यदि उन बच्चों के पास बुक्स नहीं होती तो हम बुक्स पहुंचाते हैं। एक बार पुणे में इस विद्यालय में, जबकि हम कहते नहीं है, मैं कहना चाहूंगा कि इस साल से सरकार ने बालिकाओं के लिए सैनिक शिक्षा के लिए भी स्कूल खोले हैं। हमारा पीछे भी प्रयास था। तो बेटियों को मैं कहना चाहूंगा जिस प्रकार से नवोदय विद्यालय वैसे सैनिक स्कूल भी खुले हैं। 5th क्लास में इस साल जो बच्ची थी 6th क्लास से उनका एडमिशन होना है। जो बच्चियों जिन्होंने फॉर्म भरा है उनके पास स्टडी मटेरियल की यदि कमी है तो हमारी जो टीम है नौखवाल जी हमारी, हम उनको हमें अवगत करवा दें। नेमीचंद जी, हमारा निवेदन रहेगा स्टडी मटेरियल हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। नवोदय विद्यालय में भी यदि बच्चे हैं उनके पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो हम उपलब्ध करवाएंगे। और ऐसे बच्चे जो आईआईटी, नीट, यूजीसी इनकी तैयारी करते हैं, फीस के अभाव में रहते हैं, तो हमारा निवेदन रहेगा कि बताएं, हम प्रयास करेंगे हमारी प्रतिभाएं यहाँ जमीनी स्तर पर नहीं रुके। इसलिए आज मैं सबसे ज्यादा खुश इसलिए
कि बाबा साहब यदि नहीं होते तो आज पुरुषों से ज्यादा यहाँ महिलाएं और बेटियां बैठी हैं। वो नहीं बैठती। आज सबसे ज्यादा खुश हूं कि सबसे ज्यादा प्रस्तुति बेटियों की थी। बहुत अच्छा लगा। और मैं बेटों से ये कहना चाहूंगा कि यदि बाबा साहब ने तो इन्होंने अधिकार दिया था तो बेटियां आगे बढ़ रही हैं, बच्चे पिछड़ रहे हैं। हर रिजल्ट में बेटियां सिरमौर बन रही हैं, बेटे पिछड़ रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम पिछड़ जाएं और बेटियां हमारी सिरमौर पहुंचे। तो इसलिए बेटियों के साथ, क्योंकि बाबा साहब ने बराबर का अधिकार दिया था, बेटे और बेटी बराबर, इसलिए बेटे पढ़ाई में पीछे पिछड़ रहे हैं। मेरा निवेदन रहेगा कि बेटे अब बहुत ज्यादा मेहनत करें। माताओं बहनों से मेरा निवेदन रहेगा, मोबाइल हमारा गर्व का कारण बन रहा है। कहीं आने वाले कल को हम इस मोबाइल के कारण पिछड़ न जाएं। यदि शिक्षा के लिए मोबाइल दे रहे हैं तो अपने बच्चों पर मॉनिटरिंग अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद नेमीचंद जी और उनके परिवार को। जय हिंद, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय